हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। और एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भिन्नों का जोड़। तो मेरे दोस्त यहाँ पर तीन भिन्न है। पहला भिन्न है 3/5, दूसरा भिन्न है 2/4 और यहाँ पर तीसरा भिन्न है 1/2। तो मेरे दोस्त इस भिन्न के लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश और लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हर वाले सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मतलब लाइन के नीचे वाले संख्याओं का, सभी संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग 5, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। 5, 4 और 2 का। तो मेरे दोस्त हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, अगर कटेगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर 5 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 5 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा। 2 एकम 2। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा। 2 एकम 2। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 5 और ये वाला 1 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग इसको सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, 5 और 1 को। अब हम लोग यहाँ पर ना तो 2 से भाग दे सकते हैं और ना ही 3 से और ना ही 4 से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है और यहाँ पर कोई भी संख्या 3 से भी नहीं कटने वाला है और ना ही 4 से। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 5 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर ये वाला 5 इस 5 से एक बार में कट जाएगा। 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 तो नहीं कटने वाला 5 से। तब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर सभी संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इन तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे इन सभी संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग 2 से भाग दिए तो 2 लिखेंगे, उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे तो फिर से हम लोग 2 लेंगे, उसके बाद एक गुना का साइन लेंगे और उसके बाद भी हम लोग सबसे लास्ट में 5 से भाग दिए थे तो यहाँ भी सबसे लास्ट में 5 आ जाएगा। अब चलो हम लोग इन तीनों संख्या को गुना कर लेते हैं। तो 2 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 4 और 4 को 5 के साथ गुना करने से हो जाएगा 20। ठीक है, तो 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 20। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इस एलसीएम 20 को लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे लिखना है एलसीएम को। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब हम लोग इस नीचे वाला संख्या 5 में कितना गुना करें, ठीक है, कि 20 हो जाए। तो भाई 5 का पहाड़ा पढ़ लो जब तक कि 20 ना आए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20। अगर हम लोग इस 5 के साथ 4 गुना करते हैं तो हो जाएगा 20। ठीक है, 5 चौके 20। अब नेक्स्ट आपको इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देना है, बस। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखना है। ठीक है, अब आपको इस 4 में कितना गुना करना है, ठीक है, नीचे वाला संख्या इस 4 में आपको कितना गुना करना है कि हो जाएगा 20। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 पंजे हो जाएगा 20। अगर हम लोग इस 4 के साथ 5 गुना करते हैं तो हो जाएगा 20। ठीक है, 4 पंजे 20। अब हम लोग इस 5 के साथ ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो फिर यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते। ठीक है, अब आपको 2 का पहाड़ा गिनना है जब तक कि 20 ना आ जाए। ठीक है, तो इस 2 में हम लोग कितना गुना करें कि 20 हो जाएगा। तो भाई 2 का पहाड़ा गिन लो, 2 दाहम 20। इस 2 में 10 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग इस 10 के साथ ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। और अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन के नीचे 20 है तो पहले ही हम लोग लाइन के नीचे 20 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऊपर में सबसे पहले गुना का काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जोड़ना नहीं है पहले, इस 3 को इस 5 के साथ नहीं जोड़ना है, पहले हम लोग गुना का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़ का काम होगा। तो 4 को पहले हम लोग 3 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग गुना का काम करेंगे, 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इस 10 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10 ही होगा। ठीक है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और नीचे 20 है तो 20 को आपको पहले ही लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में इसको जोड़ के इन तीनों संख्या को जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 12 को 10 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा 22 और 22 को 10 के साथ जोड़ने से हो जाएगा 32। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कितना 32/20, या फिर आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको काटने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 32 और 20 किसके पहाड़ में आता है। तो भाई 32 और 20 4 के पहाड़ में आता है, ठीक है। 4 के पहाड़ में 32 कितनी बार में आएगा, 8 बार में, 4 अट्टे 32, ठीक है। और 20 कितनी बार में आएगा, तो 4 पंजे 20, 5 बार में, ठीक है, 5 है मेरे दोस्त। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर 32/20 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 8/5, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का घटाव। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले लाइन के नीचे वाले संख्या 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एलसीएम को इस साइड में निकाल लेते हैं, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त 3 तो नहीं कटने वाला है 2 से, तब हम लोग 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 4 इस 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 2 एकम 2, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 1 और 3 2 से नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, 1 को और 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 से तो भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा और 1 तो नहीं काटने वाला है 3 से, तब हम लोग 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे एक साथ, ठीक है। जिस जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे इन तीनों संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे और यही हम लोग का हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 2 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 12। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया, लसा हो गया 12। अब नेक्स्ट आपको एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे एलसीएम 12 को हम लोग लिखेंगे, इतना क्लियर है। अब आपको इस 2 में कितना गुना करना है कि ये वाला एलसीएम 12 हो जाए, ठीक है। तो भाई 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, ठीक है। अगर हम लोग इस 2 के साथ 6 गुना करते हैं तो हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट आपको इस 6 के साथ ऊपर वाला संख्या 7 को गुना कर देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इस नीचे वाला संख्या 3 में कितना गुना करें कि ये वाला एलसीएम 12 हो जाए। तो भाई 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 चौके 12। अगर हम लोग इस 3 के साथ 4 गुना करते हैं तो हो जाएगा 12, 3 चौके 12, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आपको माइनस है तो माइनस लिखना है, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि हो जाएगा ये वाला एलसीएम 12। तो भाई अगर हम लोग इस 4 के साथ 3 गुना करते हैं, 4 तिया 12, ठीक है। और इस 3 में हम लोग ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर। और अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो पहले ही हम लोग 12 को लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पहले गुना का काम करेंगे, ठीक है, पहले घटाने का काम नहीं करेंगे मेरे दोस्त। तो 6 को 7 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 4 को 2 के साथ गुना करने से हो जाएगा 8, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस है तो फिर से माइनस लिखेंगे नेक्स्ट, और 3 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 9, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 को लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इस 42 में से पहले हम लोग 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -9, तो -9 को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, नीचे तो ज़्यादा जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर से आपको एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 लिख लेना है भाई पहले ही। और यहाँ पर 34 में से जब आप 9 को घटाओगे तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 25, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना, 25/12, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों के गुना और भिन्नों का भाग। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, भिन्नों के गुना और भिन्नों के भाग बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो चलो फिर सीखते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, भिन्नों के गुना में हम लोग अंश के किसी भी संख्या को हम लोग हर के किसी भी संख्या के साथ कटा सकते हैं। मतलब हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को, ठीक है, लाइन के ऊपर हम लोग किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काटा सकते हैं अगर कटेगा तो, ठीक है। चाहे वो ऊपर नीचे हो या चाहे फिर वो कोना कोनी हो, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे हम लोग इस 3 को इस 3 के साथ काट सकते हैं, ठीक। जैसे हम लोग इस 7 को इस 7 के साथ काट सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर हम लोग इस 2 को इस 6 के साथ भी काट सकते हैं क्योंकि
2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो भाई 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, एक बार में, 2 एक कम 2, और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 2 तिया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे क्या बच गया, तो भाई लाइन के नीचे बच गया 3 और लाइन के ऊपर 1, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का भाग, और भिन्नों का भाग भी बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आपको भिन्नों के भाग में इक्वल लिखना है। अब नेक्स्ट आपको पहला भिन्न 3/7 के नीचे 3/7 लिख लेना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट इस भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में चेंज करते हैं ना, तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। मतलब ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग इस भागे के साइन को गुना के साइन में चेंज कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, तब भिन्न को हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, तब ये वाला 6 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भिन्नों के गुना में ऊपर किसी भी संख्या को, ठीक है, ऊपर के किसी भी संख्या को हम लोग नीचे वाला किसी भी संख्या के साथ काटा सकते हैं अगर कटेगा तो। यहाँ पर 3 तो 7 से नहीं कटने वाला है और 3 यहाँ पर 2 से भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त ये वाला 6 सिर्फ और सिर्फ ये वाला 6 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो हम लोग 6 को 2 के साथ काटा सकते हैं। ठीक है, तो भाई 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में, 2 एक कम 2, और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। ठीक है, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग लाइन के ऊपर वाले संख्या को गुना करके लाइन के ऊपर लिख लेंगे और लाइन के नीचे वाले संख्या को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो भाई 3 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और फिर जब हम लोग इस 9 को इस 3 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। अब नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा 7, 1 और 7। तो भाई 7 को 1 के साथ गुना करने से कितना होगा, 7 ही होगा, और जब हम लोग इस 7 को फिर से इस 7 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 27/49। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।